इस फोन की सेटिंग को आप बदल दीजिए। अच्छा। अपने फोन के डिफॉल्टर को आप चेक करिए, सेटिंग में जाइए, सारा कुछ चेक करिए। अदरवाइज अगर आपके फोन में कुछ भी ऐसा मिलता है तो आप जेल भी जा सकते। फोन में अगर कोई पोर्नोग्राफी भेजता है, मान लीजिए कोई वायरल कंटेंट है, वायरल सेक्स वीडियो हुआ या ऐसा कुछ भी, किसी का वीडियो वायरल हो गया, अगर वो आप किसी को भेजते हो तो भी आप क्राइम कमिट कर रहे हो और आप जेल जा सकते हो। जिसको भेजा वो भी जाएगा। एग्जैक्टली, और जो भेजने वाला है वो भी जाएगा। नमस्कार, फ़ोन चलाने वाले अब हो जाएं सावधान। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो किसी भी ग्रुप में ऐड होने से पहले सोच कर ऐड होइएगा। चाइल्ड एब्यूज़ का किसी भी तरह का वीडियो अगर आप शेयर करते हैं या आपको किसी ग्रुप में ऐड करके उस वीडियो को भेज दिया जाता है और आप उसको देखते हैं, शेयर कर देते हैं, तो आप जेल चले जाइएगा। इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ लॉ की छात्रा रूपम जी हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और पूरा मामला आपको विस्तार में बताते हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शक जो मुझे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। मैम, पहला सवाल आपसे यही होगा कि अभी चाइल्ड एब्यूज़ का जो मामला हम लोग लगातार देखते हैं, है ना, इसको लेकर के जो भी नया कानून आ रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? पूरा पहले एक बार डाटा बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी सर्वोच्च न्यायालय का कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट पर, इस बेसिक टॉपिक पर जिसका नाम है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, इस पे जो उन्होंने काम किया है, चाइल्ड एब्यूज पे जिसने काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने काम किया, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। क्योंकि अभी जितनी बच्चियां हैं, जितने बच्चे हैं जो माइनर हैं, जो 6th क्लास क्रॉस करते हैं, हमारे 6 से ही रिप्रोडक्शन पार्ट चैप्टर है ना बायोलॉजी में, वहाँ शुरू करते हैं, बस बच्चों के दिमाग में कुछ है ना चलने लगता है कि ये क्या है, और फिर ना उसको वो कमिट करने का सोचने लगते हैं। और जब वो कमिट नहीं कर पाते हैं तो उनको कोई ऐसा सीनियर मिल जाता है, कोई इनसे उनका बड़ा मिल जाता है जो उसको पोर्नोग्राफी के बारे में बताता है। और फिर पोर्नोग्राफी को, आज तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। जब से कोरोना काल आया, हर बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया। किस बात पे, किस नाम पर? ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे। और जब ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे आप अपने बच्चे को फोन देते हो, गार्जियन, अभिभावक तो ये सोच रहे हैं कि हम तो बच्चे को दिए हैं, वो तो चला रहा है, वो पढ़ रहा है ना। लेकिन वो क्या कर रहा है, जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर जैसा आता है, जैसा रिप्रोडक्शन जैसा चैप्टर जब आता है, जब बच्चे पढ़ने लगते हैं, उनको उत्सुकता होती है जानने की कि क्या है, पीरियड्स क्या होते हैं, बेबी कैसे बॉर्न होते हैं, स्पर्म क्या होता है। नहीं, ये सब तो अच्छी जानकारी है, सब तो पढ़ाई के लिए। एग्जैक्टली। तो उसके बाद वो फिर क्या करने लगते हैं, इस पे सोचने समझने के बाद वो किसी बड़े को देखते हैं और कोई इसको ऐसा मिल गया गलत इंसान, तो फिर उसको पोर्नोग्राफी में लाता है, वो दिखाता है, वो सब समझने लगता है फिर क्यों, अच्छा ये चीज़ है। और फिर वो उसको कमिट करने के वजह से क्या करता है, वो फिर क्राइम कमिट कर देता है। जैसे आप निर्भया केस में देखिए, निर्भया केस में एक जो व्यक्ति था वो माइनर था जब वो रेप कमिट कर रहा था। आज वो एडल्ट हो चुका है, आज वो मेजर हो चुका है, ठीक है, बट जब वो क्राइम कमिट किया था तो वो माइनर था। तो वो जरूर कुछ ऐसा देखा होगा, जैसे आरजीकर हॉस्पिटल है, आरजीकर हॉस्पिटल में जो संजय रॉय है, उसके फ़ोन में कई ऐसे सबूत है जिसका कोर्ट को ये सबूत मिला है कि उसके फ़ोन में पोर्नोग्राफी था, पोर्न वीडियो था, चाइल्ड को लेकर बहुत सारी चीज़ें गंदे इवन ऐसे पोर्नोग्राफी थे उसमें जो कि देखना भी मुनासिब नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, उसका सम्मान इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो क्राइम है, जो कमिट हो रहा है, रेप है ना, उस पे कंट्रोल होगा। जो हम लड़कियों पे उंगलियां उठाते हैं ना कि छोटे कपड़े पहनती है, ये करती है, वो करती है, तो ये उस पे एक फुल स्टॉप होने का, मतलब एक बहुत लड़कियों के छोटे कपड़ा जिम्मेवार नहीं था, ये पोर्नोग्राफी जिम्मेदार था। एग्जैक्टली, ये पोर्नोग्राफी जिम्मेदार था। और तो और आपको बता दें कि इस फोन की सेटिंग को आप बदल दीजिए। अपने फोन के डिफॉल्टर को आप चेक करिए, सेटिंग में जाइए, सारा कुछ चेक करिए। अदरवाइज अगर आपके फोन में कुछ भी ऐसा मिलता है तो आप जेल भी जा सकते हो। साथ ही साथ आपके फोन में अगर कोई पोर्नोग्राफी भेजता है, मान लीजिए कोई वायरल कंटेंट है, वायरल सेक्स वीडियो हुआ या ऐसा कुछ भी, किसी का वीडियो वायरल हो गया, अगर वो आप किसी को भेजते हो तो भी आप क्राइम कमिट कर रहे हो और आप जेल जा सकते हो। जिसको भेजा वो भी जाएगा। एग्जैक्टली, और जो भेजने वाला है वो भी जाएगा, बोथ ऑफ देम। क्योंकि आपका क्यों, अब कुछ लोग सोचेंगे, कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई मेरे पास तो वो वीडियो आया, लेकिन वो लॉ ये कहता है कि अगर आप उसको वीडियो दे रहे हो और वो देख रहा है, इट मीन्स आपका इंटरेस्ट है उसमें। आप इंटरेस्ट अगर नहीं लेते तो वो आपको भेजता ही नहीं, क्योंकि जो इंसान रहेगा हम उसको भेजेंगे नहीं। तो क्या आपका हिम्मत है, या किसी जो जितने जनता देख रहे हैं, क्या आपका हिम्मत है कि आप अपने गार्जियन को पोर्नो वीडियो भेज दो? है भी हिम्मत नहीं ना। तो जो देखने वाला है आप उसी को भेज रहे हो। आज तो कई टेलीग्राम पे
ग्रुप viral बने हुए होता हैं, रहता है, टेलीग्राम ग्रुप है, WhatsApp व्हाट्सएप पे- ग्रुप है, उस पर ढेर सारे वीडियोज आते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस वायरल Facebook पे होते हैं। post होता रहता हाँ, है। और आप साइबर थाना का, मेरे पास साइबर का भी बहुत सारा केस आया है, वायरल वीडियो का केस आया हुआ है, लेकिन अब उसको ओपन नहीं लाती हूँ। लेकिन ये एक वाकई आपका, मैं बहुत प्रशंसक हूँ मैं आपकी इस मैटर पे कि आप आए और इस पे मेरी आवाज़ को बता रहे हो, मेरे नॉलेज को इन्हांस कर रहे हो, क्योंकि ऐसा बहुत केस आया है कि मैम बचा लीजिए, मेरे पास ऐसे हुआ, मेरे पास वैसे हुआ, लेकिन सरकार का इसमें अहम रोल है। वो क्यों सेंसर बोर्ड नहीं लगा रही? अच्छा, सेंसर बोर्ड लगाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर फेसबुक पे कुछ ऐसा कंटेंट आ रहा है, इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई कंटेंट आ रहा है, अब सोशल मीडिया इन सोशल मीडिया पे अगर कोई ऐसा कंटेंट आ रहा है, तो गवर्नमेंट को सेंसर बोर्ड लगाने की जरूरत है, ताकि बहू बेटियों की जान बच सके। क्योंकि देखिए, अगर किसी के साथ ऐसा हैपनिंग हो गया तो सिर्फ एक बच्ची का वो नहीं जाता, वो पूरे परिवार का family, चला बिल्कुल, जाता है। हाँ। और कोई भी नहीं चाहता, कोई भी बच्चियां नहीं चाहती कि हम ऐसा कुछ कर दे, उसको इन्फ्लुएंस करके उससे करवाया जाता है। बहुत सारे केसेस है हमारे पास भाई। तो इसी मैटर पे मैं बीइंग अ गर्ल, पहले बाद में कानून की कुछ भी हूँ, मैं जानकार हूँ या जो, लेकिन बीइंग अ गर्ल मैं सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूँगी, हाथ जोड़कर, कि उन्होंने ये फैसला लिया। लेकिन अब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि सरकार क्या कर रही है। कानून तो सारा कानून बना रही है, जजमेंट पास हो रहे हैं कोर्ट्स के द्वारा, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? हाँ, गवर्नमेंट को सेंसर बोर्ड लगाना चाहिए। जैसे अब बिहार में देख लीजिए, भोजपुरी बहुत ऊपर जा सकता है, गंदगी पूरा पड़ा है। गंदगी बहुत बुरा पड़ा आज है। की भोजपुरी लोग गंदगी की मतलब नग्नता अश्लीलता से जान रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, दर्शकों के लिए एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि जो कोई भी अगर वीडियो है, कोई भी मतलब चाइल्ड से रिलेटेड, चाइल्ड अब्यूज़ का कोई भी वीडियोज़ है ना, अब चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में हम आपसे पूछेंगे। अगर कोई वीडियो भेज देता है, जैसे हम है ना, हम मेरे पास वो वीडियो और हम किसी लोग को, अननोन लोग को भेज दिए, तो क्या उसको भी जेल हो जाएगा? वो भी जेल चला जाएगा? आप भी जाइएगा, वो भी जा सकते, वो भी चला जाएगा? हाँ, दोनों दोनों दोनों। तब तो फिर लोग डर के रहेंगे ना, भाई गलती से मेरा उनसे दुश्मनी, हम भेज देंगे। वही तो बात है, डर के ही तो रहना है। लोगों को कानून से डर नहीं है, तो बच्चों के साथ देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग तो बड़ी हो चुके हैं अब, है ना, बीइंग अ गर्ल मैं बड़ी हो चुकी हूँ, 18+ हूँ, तो हमारे साथ कोई क्राइम करने से पहले 10 बार सोचेगा, है ना। लेकिन बच्चे के साथ आप क्राइम कर दो, वो 50 बार सोचेगा कि कौन क्या किया मेरे साथ, पता ही हम नहीं किसी को चलेगा। बताए कि नहीं बताए। तो इसीलिए चाइल्ड अब्यूज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है। चाइल्ड अब्यूज में मैम क्या क्या चीज़ आएगा? क्योंकि चाइल्ड अब्यूज की हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, चाइल्ड अब्यूज में क्या क्या चीज़ आता है? 18 ईयर से बिलो, ठीक है, 18 साल से जितनी भी बच्चियां हैं, बच्चियां की बच्चे भी, सिर्फ बच्चियां या बच्चे दोनों? बच्चे बच्चियां दोनों, हाँ, जितने भी बच्चे, खासकर लेकिन बच्चियां, हालांकि आज का एक सिनेरियो ऐसा है कि बच्चे और बच्चों को भी नहीं बच्चियां, छोड़ा जा रहा है। बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, एग्जैक्टली। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें 18+ वुमेन माइनर्स को अटेम्प्ट करवाते हैं रेप। बहुत सारा मामला आता है सर, ठीक है, बहुत ऐसे केसेस हैं, गिने पड़े हैं, मतलब उंगलियां कम पड़ जाएगी लेकिन केसेस कम नहीं पड़ेंगे। हाँ, तो मैम चाइल्ड अब्यूज पे की बात कर रहे थे हम लोग कि क्या क्या चीज़, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ होता है? तो उसमें जो बच्चे 18 से कम है, ठीक है, तो उनके साथ बैड टच करना, लाइक अगर कोई बच्ची है, जिसका एक एग्जांपल अगर दर्शकों को दूं, तो मान लीजिए बच्ची है 10 साल की या 12 साल की, अब उसके साथ कोई मेजर या माइनर ही अगर उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो वो कंसेंट दे रही हो नहीं दे रही हो, उसका कोई वैलिड नहीं होता, वैलिडिटी है ही नहीं इस पॉइंट का। बस उसने रेप किया, वो पॉस्को में चला जाएगा और ये चाइल्ड अब्यूज में आएगा। साथ ही साथ अगर हम किसी का वीडियो बना रहे हैं, जिसका मान लीजिए एक हम कैमरा ऑन किए, कैमरे के सामने एक बच्ची है जिसका उम्र है 7 साल, 8 साल, 10 साल, 18 से नीचे, और अगर हम उसका कोई वीडियो बनाकर किसी को भेज दिए, जो वायरल आजकल होता रहता है। एग्जैक्टली, तो जो वायरल वीडियो होता है और वो लोगों के हाथ में चला गया, जो भेजने वाला है वो भी, और जितनी, ये मत सोचिएगा अभी इससे पहले, आज से 1 साल पहले जितने लोग ये क्राइम कर चुके हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन हाँ अब जो करेंगे, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम भेज दिए उसको, अब तो हम निश्चिंत है भाई, हम उसको भेज दिए, और वो सोच रहा है, वो इंसान, मान लीजिए ए ने या राम ने वीडियो बनाया और मोहन को भेज दिया, ठीक है, अब मोहन भेज दिया सोहन को, सोहन तो सोच रहा है कि इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है, ये दोनों का रोल है, वो हमको भेजा तब हम देख रहे हैं ना। जितने पार्टी बने, राम, मोहन, सोहन, तीनों जाएगा। सोहन के बाद भी कोई सोहन आ रहा है, अगर उसके पास भी वीडियो भेजा है तो वो भी लाइबल होगा। अच्छा, सब जेल चले जाएंगे। एग्जैक्टली हाँ, बट अब एक बात आता है कि पब्लिक एट लार्ज की बात होती है,
तो पब्लिक एट लार्ज से पहले 10 लोगों का, ऐसे ये नॉर्मल मैं बात कर रही हूँ, ऐसे हर केसेस में यही होता है। अगर पब्लिक एट लार्ज पे जब कोई क्राइम होता है तो उसमें पहले स्टार्टिंग के जो 10 हाँ, लोग होते हैं। स्टार्टिंग के 10 लोग 5 लोग, वो जो मेन है, जो मेन ऑफेंसर है, जो मेन क्रिमिनल, हाँ, जो उसको वो किए हों, जो मेन क्रिमिनल होंगे, जो मेन ऑफेंसर होंगे, उसको पकड़ा जाएगा। और उसको फिर उन जो जितना वो किया मान लीजिए, ढूंढ करके लिंक अप देखिए उसका भी एक और में अहम रोल है। मान लीजिए एक व्यक्ति अगर क्राइम किया वीडियो बनाने का और वो कहीं शेयर नहीं किया, मान लीजिए एक के पास शेयर किया, तो सजा जरूर थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति वीडियो बनाया और वो 1000, 2000, 3000 एक्सप्लॉइट किया तो सजा कड़ी हो जाती है, उतना गुना बढ़ता चला जाएगा। एग्जैक्टली। फिर कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, वो आपको उम्र कैद भी दे सकता है, वो आपको कुछ भी कर सकता है। फिर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए इस चूँकि बहुत संवेदनशील मामला है और चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब से आया है तब से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे इसके बारे में उनसे बातचीत करें और आप लोगों को विस्तार से बताने का प्रयास करें। बाकी इस मुद्दे को लेकर के जो हमारी चर्चा है, इसके आप कितना सहमत है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमारे साथ हमें बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।